हाय एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल एक पोस्ट डाले थे जिसमें आपसे कहे थे कि आपके मन में जो भी सवाल है कमेंट कर सकते हैं, वीडियो बना के आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे। तो आप लोग उस पोस्ट पर बहुत सारा कमेंट किए हैं। जैसे पहला कमेंट है, आपको पढ़ के सुना देते हैं कि सर, टोला सेवक तालीम मरकज में आवेदन करने के लिए एडीसीए सर्टिफिकेट होना जरूरी है क्या? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एडीसीए सर्टिफिकेट नहीं भी रहेगा तो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि एडीसीए सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है क्या? तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि सर, एडीसीए कोर्स लगाने से हमको 10% का वेटेज मिल जाएगा। तो आपको कैसे मिल जाएगा? 1 साल के लगाइएगा एडीसीए सर्टिफिकेट। तो एडीसीए सर्टिफिकेट क्या है, आप ये थोड़ा हमको समझा दीजिए। एडीसीए सर्टिफिकेट एक कंप्यूटर का आपको कोर्स सर्टिफिकेट है और ये एक्सपीरियंस थोड़े है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपको क्या कहा गया है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जब आप लगाइएगा तो आपको कितना मंथली मिला है, पैसा आपको मिला होगा ना, कहीं काम किए होंगे। एक्सपीरियंस कहाँ से लिए होंगे? कहीं वर्क किए होंगे तभी ना लिए होंगे एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के मतलब होता है कहीं काम किए। कहीं काम कहाँ किए? तो शिक्षा विभाग में या आप सरकारी योजना से संबंधित कहीं भी काम किए, वहां से अगर आपका एक्सपीरियंस मिल रहा है और जहां पे आप काम किए होंगे वहां से आपको सैलरी मिला होगा, तो आपको सैलरी स्लिप भी प्रूफ के तौर पर लगाना होगा। इस बात को आप ध्यान क्यों नहीं रखते हैं? आप जाके ये नोटिस देखिएगा, आवेदन जब फॉर्म जो दिया गया है उसमें देखिएगा कि नोट में डॉक्यूमेंट मांगा गया है और डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट एक देना है, तो आपका एक सर्टिफिकेट कौन सा देना है? तो अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ ही साथ एक बार आपको कहा है कि आपका जो वेतन जो दिया गया है उसका रिसिप्ट देना है। तो रिसिप्ट कहां से लाइएगा? एडीसीए जब आप लगाइएगा तो एडीसीए एक तरह के कोर्स है। ऐसे कहिएगा तो बहुत सारा कोर्स है। आपको 3 साल के भी कोर्स है, 6 महीना का भी कोर्स है, कंप्यूटर का बहुत सारा कोर्स है, अदर भी कोर्स है, तो वो सब लगा देंगे, उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। तो साफ साफ नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हायर एजुकेशन की अधिकता नहीं दी जाएगी। मतलब कि ज्यादा अगर आपको इंटर है, बीए है, ग्रेजुएशन है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट है या अदर कोई भी सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, बीटेक है, तो आपका अधिकतम नंबर नहीं दिया जाएगा। ऐसे रहता तो बीटेक वाला के हो जाता, इंटर वाला के हो जाता, ग्रेजुएशन वाला के हो जाता, मैट्रिक वाला मुंह ताकते रह जाता। ऐसा क्यों विभाग कहा है कि मैट्रिक वाला के ही सिलेक्शन होगा, अदर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो उसमें आपको काउंटिंग वगैरह नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस लिए हैं, कहीं आपको स्कूल में पढ़ाए हैं या शिक्षा विभाग से संबंधित कोई वर्क किए हैं, वहां से आपका सर्टिफिकेट मिला है, वहां काम किए होंगे तो आपका पैसा भी मिला होगा, तो उसका स्लिप भी होगा आपके पास, तो वो लगाइए। आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दीजिए और सैलरी स्लिप लगा दीजिए, तब जाके आपको प्रूफ होगा कि हाँ आप वर्क किए हैं, एक्सपीरियंस है, तब जाके आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो पाया होगा कि क्या हम समझाना चाह रहे हैं। दोस्तों, हम आपको एक लाइन में क्लियर ये समझा दे आपको कि इसका फॉर्म भरिएगा तो अटैच डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन सा लगाना है ताकि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो सके। ये फॉर्म आप देख रहे हैं, बिहार टोला सेवक तालीम मरकज भर्ती से रिगार्डिंग है फॉर्म, और इसमें डिटेल्स भर लीजिएगा। कैसे भरना है इस पर डिटेल्स वीडियो बना दिए हैं, वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो दूसरा, ये पहला पेज आपका है, ये देख लीजिए, पहला पेज है, और नीचे आ जाइएगा तो आपको ये दूसरा पेज है। दूसरा पेज में आपको क्या कहा गया है, नोट में गौर से देखिएगा। आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज स्व प्रमाणित 6 प्रति संलग्न करें। मतलब कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, 6 प्रति। यहाँ देखिए, पहला कहा गया है, गौर से देखिएगा, 1 नंबर यहाँ दिया गया है जिसमें कहा गया है शैक्षणिक प्रमाण पत्र। मतलब कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, तो मैट्रिक का मार्कशीट। उसके बाद 2 नंबर में देख सकते हैं आवासीय प्रमाण पत्र, आपको आवासीय प्रमाण पत्र लगा देना है। उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र लगा देना है, और एक आप जरूर आधार कार्ड का फोटोकॉपी जरूर लगा दीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, कहीं काम किए हैं और वहां से आपको अनुभव प्रमाण पत्र मिला है तो उसको भी लगा सकते हैं। अगर अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो आप प्रमाण पत्र कहां से लगाइएगा, तो नहीं लगाइएगा तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगर आप अनुभव प्रमाण पत्र लगाते हैं तो आपको क्या कहा गया है कि अनुभव प्रमाण पत्र, उसके बाद
बाद आगे कहा गया है 4 नंबर में, अनुभव प्रमाण पत्र की अवधि में वेतन भुगतान प्रमाण पत्र। तो आप कार्य कहीं किए होंगे तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाइएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जब लगा दीजिएगा तो वहाँ काम किए होंगे तो उसका सैलरी स्लिप आपको प्रूफ के तौर पर लगाना होगा, उसका प्रमाण पत्र लगाना होगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो यदि आप मैट्रिक पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी लगा दीजिएगा, मार्कशीट लगा दीजिएगा, उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र लगा दीजिएगा, जाति लगा दीजिएगा, इतना लगा के आधार कार्ड अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद फॉर्म ये भर के जमा कर दीजिएगा। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो आपको 10 अंक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जिससे आपका सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस बन सकता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप जरूर लगाइएगा। कहाँ से एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो किसी भी शिक्षा विभाग से एक्सपीरियंस लिए हैं या आप किसी सरकारी योजना के तहत काम किए हैं तो वहाँ का सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, और वहाँ पे काम किए होंगे तो आपका सैलरी स्लिप के तौर पर प्रूफ लगाना होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, आपको सारा डिटेल्स यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट आपका ये सब हो जाएगा और ये फॉर्म भर के अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास जमा कर लीजिएगा। और जमा करने के साथ ही साथ ये आपको देख सकते हैं रसीद दिया गया है, ये रसीद आप जरूर भरवा के उनसे ले लीजिएगा, ताकि आपको फॉर्म में किसी तरह के कोई दिक्कत होगा या आपको फॉर्म वहाँ जमा नहीं होगा विभाग में, हो सकता है कहीं रह जाएगा, तो आप वहाँ प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हैं कि हाँ हम फॉर्म जमा किए थे। तो आपको प्रूफ होना चाहिए, तो ये आप रिसीविंग जरूर रखिएगा, ताकि आगे आपको किसी तरह के कोई दिक्कत होगा तो आप ये दिखा सकते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी कोई तरह के इस भर्ती से रिगार्डिंग नोटिस आता है तो वीडियो बना के जानकारी देना चाहें तो आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन इजिली पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।